हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। अभी तक क्यों ज्वाइन नहीं किया भाई किसी ने? गुड आफ्टरनून अंजलि, गुड आफ्टरनून बेटा। सो हाय एवरीवन, दिस इज सपना शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। गुड आफ्टरनून हेमा, गुड आफ्टरनून आर्या सेन, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई वगैरह चल रही है आप सब लोगों की। गुड आफ्टरनून राधे श्याम जी, गुड आफ्टरनून। देखिएगा, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज आई वॉज नॉट एबल टू। एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाएगा, एक सेकंड रुक जाएगा। अच्छा, माई पीसी वॉज अबाउट टू अपडेट एंड इट वॉज अबाउट टू रीस्टार्ट, इसलिए फिर आई टुक अ टाइम और उसको फिर मैंने थोड़ा सा लेटर कर दिया। ओके चलो, सेशन की स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ सम रीजंस कल का सेशन नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। हम जो कल का सेशन में हम आपकी जो पढ़ाई रह चुकी है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास साकेत भारद्वाज। ओके, वेलकम टू द सेशन साकेत एंड वेलकम टू द फिजिक्स वाला। ओके, पिछला सेशन जो है वो पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं। देखिएगा, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, व्हाट डिड वी डिस्कस? आई गेस वी हैव डिस्कस्ड प्रोनाउन, राइट। और आज का जो सेशन होगा वो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगा। उस टॉपिक का नाम है वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए, बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी हम सेशंस जो है वो सेशंस को प्लान करते हैं तो प्लान करते वक्त वर्ब को सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया, वर्ब्स को सबसे पहले प्लान किया जाता है। वर्ब ये एक ऐसा चैप्टर है जो को जिसके सबसे पहले पढ़ लेना जरूरी होता है। बट जब मैंने आपके बेसिक्स लेक्चर करवाए थे तब आपको वर्ब इस चैप्टर का थोड़ा सा अंदाजा तो दे ही दिया था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो डेटा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। अब बची हुई बातें जो भी रिलेटेड है वर्ब से, वो सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वी हैव डिस्कस्ड नाउन, देन वी डिस्कस्ड प्रोनाउन, एंड टुडे इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्ब। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही अच्छे सेशन की। आप लोग सब लोग ज्वाइन हो गए होंगे, चलिए ज्वाइन होते रहिएगा। बढ़िया से हम सेशन के स्टार्ट अभी करते हैं। चलिए, ओके सो व्हाट इज वर्ब? क्या जानते हो आप वर्ब के बारे में? हमें क्या लगता है? हमें लगता है किसी भी एक्शन को वर्ब कहा जाता है, राइट? यही लगता है आपको भी? हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि किसी भी एक्शन को, जो भी एक्शन है, उस एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, राइट और नॉट राइट? कोई स्टूडेंट है जो वर्ब की कोई और एक डेफिनेशन बता सकता है? ओके शुभम, ओके ओके ओके। देख लो अभी वर्ब क्या होता है। देखिए, वर्ब बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करता है। हम लोगों को ऐसा लगता है वर्ब सिर्फ एक्शन के बारे में बताता है, बट सिर्फ एक्शन के बारे में ना बताते हुए वर्ब का बहुत सारा काम एक सेंटेंस में होता है। देखिए, वर्ब क्या होता है? देखिए, वर्ब वर्ब एक एक्शन होती है, राइट। बट उस एक्शन के साथ साथ वर्ब फीलिंग बताने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए, बहुत सी बार फीलिंग वाले जो वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स एक्शन नहीं बताते बट वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या बताता है? वर्ब पोजीशन भी बताता है, कुछ होना, ये भी वर्ब बताता है। या फिर एक स्टेट ऑफ बीइंग, जिसको हम स्टेट कहते हैं, स्टेट एक स्थिति कहते हैं, वो भी वर्ब बताता है। एक स्थिति कहते हैं ना हम। जैसे देखो,
मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, इसमें कोई वर्ब यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे, इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कि मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में क्या वर्ब यूज हुआ है? क्योंकि देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक स्टेट बताता है, एक स्थिति बताता है आपको। अब अगर इस सेंटेंस में एक स्थिति आपको बताई जा रही है, तो क्या स्थिति वर्ब होती है? ये आपको जवाब देने के लिए बताइए मुझे। स्टेट जो है, ये स्टेट बताते वक्त अगर हम किसी वर्ब का यूज करते हैं तो क्या वो वर्ब के डेफिनेशन में आता है, जो हमने समझी आज तक? देखिए बेटा, हमको क्या लगता है, हमको लगता है वर्ब माने एक्शन होती है, बट ये बात ध्यान में रखिए, वर्ब एक एक्शन होती है, बट उसके साथ साथ एक स्टेट भी होती है, एक फीलिंग भी होती है, और एक पोजीशन दिखाने वाला काम भी वर्ब का होता है। जैसे देखिए, आई एम अ टीचर, इसमें मैं बस टीचर हूं, इसमें मैं कोई एक्शन नहीं कर रही हूँ। अब अगर मैं एक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं एक टीचर हूं, तो ये एक स्टेट बताता है, और इसमें जो एम ये वर्ड होगा, ये वर्ब होगा, फिर चाहे वो मेन वर्ब हो या सपोर्टिव वर्ब हो। अब देखिएगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पर मेरी एक एक्शन चल रही है, एक एक्शन है, इस एक्शन को दिखाने के लिए जो ये दो वर्ड्स का यूज हुआ है, ये भी क्या हुए? वो भी हुए। ठीक है, ओके। आई एम आई फील हैप्पी टुडे, मुझे आज अच्छा फील हो रहा है। अब देखिए, आप फील कर रहे हो, आप फील करते हो या आपको फील होता है? हम लोग फील करते हैं या फील होता है? हम लोगों को फील होता है। तो ये एक डायरेक्ट एक्शन नहीं होती है, बट स्टिल एक वर्ब होता है, राइट? और उसके बाद देखिए, पोजीशन है, पोजीशन है आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है, एक घर है मेरे पास, इसमें कोई एक्शन है? जी नहीं। बट वर्ब है क्या? जी हाँ। तो समझ रहे हो आप, वर्ब होने के लिए सिर्फ एक्शन का होना जरूरी नहीं होता है, वर्ब के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है जो दिखाई, एक्शन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है जो वर्ब में दिखाई जाती है या वर्ब के द्वारा दिखाई जाती है। तो इसी डेफिनेशन से हम ये डिस्कस करते हैं बेटा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करेगा, जो एक एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी एक्शन का होना, ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन पर तो कभी कोई सवाल आता नहीं है, बट समझाने के पीछे का मकसद यही था मेरा कि आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ जी बेटा। अब वर्ब जब भी हम पढ़ते हैं तो वर्ब को दो टाइप्स में पढ़ना होता है, दो टाइप्स होते हैं वर्ब्स के। एक टाइप होता है मेन वर्ब, जिनको हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं, और दूसरा टाइप होता है सपोर्टिव वर्ब, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब बेटा, ये जो सपोर्टिव वर्ब्स और मेन वर्ब्स होते हैं, ये शायद आपको पता होंगे भी। हमको ज्यादातर क्या लगता है, हमको ज्यादातर ऐसा लगता है कि जो एक्शंस होती है, एक्शंस माने जैसे टीच करना, पढ़ाना, ये एक्शन होती है। प्रिपेयर करना, तैयारी करना, ये एक्शन होती है ना? जाना, ये एक्शन होती है। बात करना, ये एक्शन होती है, राइट? अब बेटा, ये जो डायरेक्टली दिखाते हुए एक्शंस है, इनको हम मेन वर्ब कहते हैं। ये क्या हो गए? मेन वर्ब। और फिर जैसे हम कहते हैं कि एम, इज, आर, है ना, हैव, हैज, हैड, इन सारे शब्दों के बाद अगर मेन वर्ब का यूज किया जाता है तो इन सारे शब्दों को हम सपोर्टिव वर्ब कहेंगे, राइट? ये तो सभी लोगों को पता है, इसमें कोई दिक्कत है? अब हम लोग जो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये डिस्कस करेंगे, बट आप लोगों को पहले वर्ब्स क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि फिर हम बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज में कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। ठीक है, तो अभी देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। बेटा, ये जो सपोर्टिव वर्ब्स आप लोगों को दिखती है, ये सपोर्टिव वर्ब्स होती कैसी है, क्या मीनिंग क्या है इनका? सपोर्टिव वर्ब्स को ऐसे वर्ब्स कहा जाता है जो सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करेंगे भाई? ये दे विल सपोर्ट मेन वर्ब। ये मेन वर्ब को सपोर्ट क्यों करते हैं, क्या जरूरत होती है मेन वर्ब को सपोर्ट लेने की? तो देखो, देखो बेटा, देखो, यहां से वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टेंसेस ऑल्सो। यहां से हम टेंसेस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी तो हम वर्ब कर रहे हैं, बट यहां से आपको टेंसेस में हेल्प होगी। देखिएगा, मेरी बात सुनिए बेटा, टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक टेंस को बताने के लिए वर्ब ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी मुझे बताना होगा कि वर्ब प्रेजेंट की बात चल रही है तो मुझे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्ब बताना होगा। जब भी मुझे चल रही बताना है कि बात फ्यूचर की हो रही है, अभी की नहीं, तब मुझे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्ब बताना होगा। तो बेटा, वो जब वर्ब चेंज होते रहेगा ना, मेन वर्ब, क्रिया, एक्शन जब चेंज होगी,
तो फिर मुझे उसके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्टिव वर्ब्स भी लगाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो बेटा ये जो मेन वर्ब होता है ना, ये सारे मेन वर्ब, इन मेन वर्ब के लिए ध्यान में रखिएगा, इन मेन वर्ब का टेंस चेंज अगर आपको करना है, या फिर इन मेन वर्ब को आपको टेंस में डिस्क्राइब करना है, तो टेंस में डिस्क्राइब करने के लिए इन सारे सपोर्टिव वर्ब्स को इनके साथ ऐड होना बड़ा जरूरी होता है। जैसे देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये यूज होगा ही, माने सब्जेक्ट के बाद किसी भी मेन वर्ब का यूज हुआ और किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज हुआ, ठीक है। यही बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस सपोर्टिव वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब समझिएगा, सपोर्टिव वर्ब ये मेन वर्ब्स के हमेशा पहले लिखा जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा पहले लिखा जाएगा। यस शुभम, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो बेटा ये जितने भी मैं सपोर्टिव वर्ब्स आप लोगों को दिखा, अब मैंने आपसे मुझे बताइएगा एक बार, आप मुझे मेरी बात बताइएगा, क्या हमने वर्ब्स कर लिया था? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हमने वर्ब्स कर लिया था? बताएंगे आप प्लीज मुझे, एक सेकंड हम देख लेते हैं ना। बेसिक्स में मैंने वर्ब करवाया था आपसे, शायद मुझे लगता है हमारा वर्ब हमने करवा लिया था, कर लिया था। एक मिनट, लेट मी चेक, चेक करने दीजिए एक बार। बेसिक्स में करवाया होगा, अगर करवाया होगा तो हमें इसके नोट्स में मिल जाएगा ना। यस, ओके 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 ओके, करवा दिए थे ना, फिर आप मुझे बताते क्यों नहीं? नॉर्मली ही किया था मैम बेसिक, हाँ तो बेटा बेसिक ही करवाना था, अभी भी तो मुझे बेसिक ही करवाना है। इट्स डन इन बेसिक्स ना, राइट? वही तो, मतलब अभी मैंने नोट्स देखे तो मुझे पता चला। वही बेटा, वही 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 तो, मतलब फिर दोबारा पढ़कर क्या मतलब है ना इसको, राइट? चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो ये सारे होते हैं सपोर्टिव वर्ब्स के जो मकसद होते हैं, जो मतलब होता है, ये सारे होते हैं। सपोर्टिव वर्ब मेन वर्ब के लिए क्यों आते हैं? ताकि वो मेन वर्ब्स को अपना टेंस पूरा करने के लिए मदद कर सके। तो वो टेंस में मैं करवाऊंगी कि कौन से टेंस में कौन से सपोर्टिव वर्ब का होना जरूरी होता है, ठीक है। चलो अभी आगे की बात करते हैं, आगे की बातें करेंगे हम इथ वाले पोर्शन के। ये जो पोर्शन होता है ना, देखिए मेन वर्ब्स जो होते हैं, वो मेन वर्ब्स तो हम लोगों को पता होते हैं, सॉरी, जो डायरेक्ट एक्शंस होती है, डायरेक्ट एक्शंस होती है, हाँ जी बेटा, जो डायरेक्ट एक्शंस होती है वो हम लोगों को पता है। बट बेटा देखो, इधर ना, इधर कोई एक्शन नहीं होती है, इधर जो होता है ना, ये जो सपोर्टिव वर्ब्स होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं। ये किसको सपोर्ट करेंगे बेटा? जो एक्शन होगी ना उसको सपोर्ट करेंगे, दे ओनली सपोर्ट। सी, सो जब वो सपोर्ट करते हैं ना, तो दो रूप में आते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। एंड लेट्स गो एंड डिस्कस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आप लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, तो वो जल्दी से खत्म हो जाएगा आज के सेशन के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बेटा ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये मैं समझाने की शायद कोशिश आप लोगों को कर पाऊं। ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिए। ओके, देखो, अब देखो, जब भी सपोर्टिव वर्ब्स सेंटेंस में दिए होते हैं, तो सपोर्टिव वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होता है। Which are two types? One is a primary supportive verbs and the second one is model supportive verb. Primary auxiliary verbs and the second one is model auxiliary verb. Look at this. Where is the primary supportive verb or primary auxiliary verb? There we have am, is, are, have, has,
हैड, है ना, डू, डज एंड डिड, राइट। इतने सब सपोर्टिव वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ मेन वर्ब के साथ ही यूज होंगे अगर वो सपोर्टिव वर्ब्स है तो। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एंड इन द मॉडल वर्ब में हम लोगों के पास है कैन, कुड, शुड, मे, माइट एंड डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। अब देखो, ये भी मेन वर्ब के साथ जुड़ते हैं और ये भी मेन वर्ब के साथ जुड़ते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है बेटा? देखो, मॉडल ऑक्सिलरी का अपना खुद का मीनिंग है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का अपना खुद का मीनिंग होता है, वो अपने मीनिंग के साथ सेंटेंस में ऐड किए जाते हैं। और ये जो होते हैं ना प्राइमरी ऑक्सिलरी, इनका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, वो बस स्थिति बताते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो मैंने अगर लिख दिया आई कैन सिंग, तो इसका मीनिंग होगा मैं गाना गा सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ। अब देखो, मैंने कैन हटा दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ? आई सिंग, मैं गाती हूँ। मैंने इसमें कैन लगा दिया, मैं बोल दूंगी आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकती हूँ या मैं गा सकती हूँ। तो बेटा ये जो मैंने सकती हूँ के लिए मतलब एबिलिटी बनाने के लिए कैन को यूज किया है, ये आया ना, मीनिंग लेकर आया या नहीं आया? So this is the basic difference between model auxiliary and primary auxiliary verbs. ठीक है जी। अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को सीधा, क्योंकि प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरीज हमने डिस्कस कर लिए थे। चलो, अब डेफिनेशन में कुछ पढ़ा है नहीं, हमको डेफिनेशन कोई एग्जाम में पूछी जाती है नहीं है, तो बस हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप का हेल्पिंग वर्ब होता है, सपोर्टिव वर्ब होता है, जो क्या बताता है? देखो अभी अभी जरूरी है, अभी ध्यान दीजिएगा। जो क्या बताता है, जो क्या करता है, जो मेन वर्ब के नुआंसेस को डिस्क्राइब करता है। मेन मतलब मेन वर्ब में जो भी मीनिंग्स होते हैं, जो भी क्रक्स होते हैं, जो भी समरी होती है, मेन वर्ब्स के मीनिंग होते हैं, उनको बढ़ाते हुए ये क्या दिखाता है? उसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, नेसेसिटी दिखाते हैं, परमिशन दिखाता है, ऑब्लिगेशन दिखाता है। पॉसिबिलिटी मतलब हो सकना, एबिलिटी मतलब किसी चीज की क्षमता होना, उसके बाद नेसेसिटी जरूरत, परमिशन, है ना, और फिर ऑब्लिगेशन माने ड्यूटीज। ये सारी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताने की कोशिश मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करेगा। किसके लिए बताएगा? ये बताएगा मेन वर्ब के लिए। किसका मीनिंग एनहांस होगा इसमें? मेन वर्ब का मीनिंग एनहांस होगा, बट इनका खुद का भी मीनिंग होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनमें किसी भी टेंस के फॉर्म का उपयोग नहीं किया जाता और इनमें सब्जेक्ट और अग्रीमेंट का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट और अग्रीमेंट का रूल क्या होता है? देखिएगा, सब्जेक्ट और अग्रीमेंट का रूल होता है सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों में एक अग्रीमेंट होता है। अब देखो, मतलब सब्जेक्ट और अग्रीमेंट मतलब वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये है इसका बेसिक जो रूल हम कहते हैं वो। अब देख लो रूल क्या कहता है? रूल कहता है वर्ब जो है, ये वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और इसी को ही हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं, जो कि चैप्टर हम बहुत ही बढ़िया से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम का चैप्टर है, ये क्या कहता है कि वर्ब अगर चेंज हुआ, सॉरी सब्जेक्ट अगर चेंज होता है तो वर्ब चेंज होगा। बट बेटा मॉडल ऑक्सिलरी में ये ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉडल ऑक्सिलरी बिल्कुल एक ही यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट आप एक लगाओ या अनेक लगाओ, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, उसको कोई लेना नहीं होता है। ठीक है, वो एक नॉर्मल वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। चलो ये बात समझ रहे हो? तो कितने मॉडल ऑक्सिलरीज है? तो ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये सारे हैं। इसके साथ में और भी मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं, जैसे बेसिकली तो यही पढ़ते हैं हम, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, शैल, शुड, विल, वुड। इनके अलावा और भी मॉडल ऑक्सिलरीज है, लिख देती हूँ, देखिएगा मैं। वो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं यूज टू, नीड टू, हाँ जी, यूज टू, नीड टू, और इसमें एक ऑट टू ये भी आता है,
और टू। इन जो ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं इनको हम ना मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं। मार्जिनल मॉडल्स क्या होते हैं ना, मार्जिनल मॉडल्स मतलब जो क्या करे, जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं और सपोर्टिव वर्ब का भी, मतलब मॉडल का भी काम कर सकते हैं, उनको मार्जिनल मॉडल कहते हैं। जैसे देखो, जैसे देखो देखो देखो, समझाती हूँ मैं मार्जिनल मॉडल। बट मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है ना, ये हमेशा कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हो और उसके बाद आप कोई भी मेन वर्ब का यूज करते हो जो कि बेस फॉर्म में आएगा, और फिर आएगा बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमेशा एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करने का। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बढ़िया से ध्यान में रखिएगा कि हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी यूज करके, उसके बाद मेन वर्ब यूज करके, फिर ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मैं लिख रही हूं आई कैन डांस, अच्छा मैं लिख रही हूं आई शैल डांस, अच्छा मैं लिख रही हूं आई मे डांस। अब बेटा मैं वही वर्ब के साथ डिफरेंट डिफरेंट मॉडल यूज कर रही हूँ, पहले मैंने कैन यूज किया, फिर शैल यूज किया, फिर मे यूज किया, तो क्या मेरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है? तो जी हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी आर एबल टू, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर एबल टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये बात आप बिल्कुल बढ़िया से ध्यान में रखिएगा कि ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का ये मीनिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, चलो। तो बेटा कैन का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? कैन बताता है मैम एबिलिटी को, ठीक है। शैल क्या बताता है मैम? मैम बताता है ये फ्यूचर को। मे क्या बताता है मैम? मे बताता है मैम पॉसिबिलिटी को। ठीक है, ये तीन बातें मैंने बता दी। बट बेटा कैन पॉसिबिलिटी भी बताता है, कैन पॉसिबल। फिर अभी एक मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक मॉडल के अ मॉडल, अ मॉडल हैज मल्टीपल मल्टीपल मीनिंग्स एंड पर्पस। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में कैद करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। हम लोगों को लगता है कि मैम कैन भी तो पॉसिबिलिटी बताता है, फिर आप तो कह रहे हो मे भी पॉसिबिलिटी बताएगा, फिर आप कह रहे हो माइट भी पॉसिबिलिटी बताएगा, फिर आप कह रहे हो वुड भी पॉसिबिलिटी बताएगा। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है क्या? तो वो जो दिक्कत है ना, वो दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि बेटा एक मॉडल के मल्टीपल मीनिंग और मल्टीपल पर्पस होता है। जैसे कैन पॉसिबिलिटी एबिलिटी दोनों बता सकता है, वुड फ्यूचर और पॉसिबिलिटी दोनों भी बता सकता है, लेस पॉसिबिलिटी। माइट सर्टनिटी बताता है और विल भी सर्टनिटी बताता है, बट माइट छोटी मतलब लेस सर्टनिटी बताता है, लेस सर्टनिटी। तो आप लोगों को सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश करने वाली हूँ, ठीक है। अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट में मार्जिनल मॉडल्स क्या होते हैं वो समझने की कोशिश हम सब लोग करने वाले हैं, ठीक है। देख लीजिए बेटा, ये जो मार्जिनल मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, वो होते हैं तीन, यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू। ठीक है, अब ये तीन ही क्यों, बाकी को कोई किसी को आपने मार्जिनल मॉडल क्यों नहीं कहा? समझते हैं, समझते हैं, रुक जाइए। देखिए, ये जो मार्जिनल मॉडल्स होते हैं, ये मार्जिनल मॉडल्स अगर सेंटेंस में यूज किए गए मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे, तो ये मेन वर्ब के पहले यूज होंगे। जैसे आई नीड टू गो नाउ, मैंने अभी जाना चाहिए। अब मैंने अभी जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो नीड टू और गो ऐसे दो अलग अलग शब्द यूज हुए हैं, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है गो, और यहाँ पर जो नीड टू है ये है मॉडल। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स को मेन वर्ब्स के सामने यूज होकर उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये मेन वर्ब भी होते हैं, मतलब मार्जिनल मॉडल्स कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स। ये ध्यान में रखिए। जैसे मैं एक कहूंगी आई नीड मोर पेशेंस, मुझे और पेशेंस की जरूरत है,
तो मुझे और पेशेंस की जरूरत है, अभी मुझे जरूरत है, नीड, और यहां पर नीड टू। अब ये दो मॉडल्स में फर्क क्या पड़ रहा है, देखो 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 देखो, यहां पर ये मॉडल ऑक्सिलरी है और यहां पर नीड ये वर्ड मेन वर्ब है। तो बेटा जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं उनको हम मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं। यहां पर ought to को भी ऐड कर दीजिए। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल है, शी डेयर्स टू कॉल मी, उसकी हिम्मत है मुझे कॉल करने की, ऐसा कुछ तो। एंड अच्छा, डेयर टू का हम कैसे यूज करेंगे मेन वर्ब में, हम कहते हैं ना हाउ डेयर यू। तो यहां पर डेयर यू माने तुमने हिम्मत कैसे की, और तुमने जाने की हिम्मत कैसे की, यहां पर ये मॉडल है और यहां पर ये मेन वर्ब है। सेम हैपेंस विद यूज टू ऑल्सो, है ना, हम कहते हैं आई यूज टू सिंग, है ना, एंड आई यूज्ड मॉइस्चराइजर। तो बेटा देखो अभी मैंने यूज को दो तरह से यूज करके दो तरह से अप्लाई करके आपको बताने की कोशिश की है। तो ऐसे मॉडल्स को मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं, शायद आप समझो। ऑट टू भी मॉडल्स है, ऑट टू भी मार्जिनल मॉडल है शुभम। हाँ जी ठीक है, ओके चलिए सबसे पहला मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ते हैं। वो मॉडल ऑक्सिलरी है कैन। आपको जानना क्या है ताकि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस को केटर कर सको। सबसे पहला जो मॉडल ऑक्सिलरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया कि मॉडल ऑक्सिलरीज का सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसा होता है। सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के बाद, मेन वर्ब से पहले इनको यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्टिव वर्ब्स ही एट द एंड। देखो कैन ये मॉडल ऑक्सिलरी बताता क्या है, क्यों, वो शायद हमारे पास बहुत सारे रीजन है, बट वो स्पेसिफिक रीजन कौन से है जिसके वजह से कैन को यूज किया जाता है। तो देखो बहुत सारी चीजें, जब भी हम किसी भी एक्शन की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर किसी भी एक्शन की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी माने कुछ तो हो सकना, एबिलिटी मतलब मेरे अंदर कोई तो क्षमता होना, तो तब मैं कैन यूज करूंगी। मैं जब रिक्वेस्ट करती हूँ तब भी मैं कैन यूज कर सकती हूँ, जब भी मैं परमिशन मांगूंगी या दूंगी तब भी मैं कैन यूज कर सकती हूँ, जब भी मुझे कुछ ऑफर करना होगा या मांगना होगा तब भी मैं कैन यूज करती हूँ, सजेशन देते वक्त भी मैं कैन यूज करती हूँ, और डाउट एक्सप्रेस करते वक्त भी मैं कैन यूज कर सकती हूँ। यस पल्लवी, मार्जिनल मॉडल्स ये टू के साथ लिखे जाते हैं अगर वो मॉडल्स है तो, और जब वो मेन वर्ब रहेंगे तो उनके पास से टू निकल जाएगा। यस पल्लवी एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, देखिएगा हम जो क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक एक इसका रूल समझते हैं। देख लो, कैन मॉडल ऑक्सिलरी जो है ये एबिलिटी बताता है। अब हम कहते हैं ना, बहुत सी बार बताते हैं कि मैं डांस कर सकता हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ अभी। तो आप जब कहोगे मैं खाना खा सकता हूँ तो तब आप एबिलिटी नहीं बता रहे हो, तब आप किसी तो एक्शन को, कोई तो एक्शन होगी ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हो। तो बेटा एबिलिटी और पॉसिबिलिटी है, ये कैसे समझेगा आपको, ये मीनिंग से आपको सेंटेंस का जब मीनिंग समझ आ जाएगा तभी तुरंत समझेगा। तो देखो एबिलिटी बताने के लिए हम कैन यूज करते हैं, है ना, क्षमताएं बताते हैं हम कि वो ये कर सकता है, वो ये कर सकती है। दूसरी बात होती है परमिशन, परमिशन मांगना या देना। आप कहते हैं ना कैन आई गो टू मूवीज, परमिशन मांग ली आपने और परमिशन दे दी फिर आपको मैंने कि हाँ यू कैन यूज माई लैपटॉप इफ यू वांट, अगर चाहिए आपको तो आप अपना लैपटॉप मेरा यूज कर सकते हो, यहाँ मैंने परमिशन दे दी है। फिर तीसरी बात होती है बेटा पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन यूज करते हैं। जैसे मैं कहूंगी इट कैन रेन लेटर, बाद में बारिश आ सकती है, सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला लेकर आ जाओ। तो ये तीन बेसिक जो यूज होते हैं, बेसिक तीन एप्लीकेशन कैन इस मॉडल के होते हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ठीक है। अब फिर कभी कभी इसके अलावा हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम कहते हैं ना कि कैन यू प्लीज हेल्प मी। अब देखो जब आपने जब आपने अरे
कैन इन द क्वेश्चन is used for a request, is used for request. जो कैन को आप क्वेश्चन में लिखते हो ना, जैसे आप कहते हो कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम, तो बताइएगा बेटा कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम। अगर मैंने आपसे ये कहा तो आप क्या करोगे, आप हाँ बोलोगे या अपना नाम बताओगे? आप हाँ बोलोगे या मुझे अपना नाम बताओगे? अपना नाम बताओगे। तो ये क्या होती है, ये एक रिक्वेस्ट होती है। जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो वो काम हो जाएगा। तो हम जब भी कैन को क्वेश्चंस में लिखते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट हो जाती है, बात ध्यान में रखिए। अब देखिए ऑफर करते वक्त भी हम कैन यूज करते हैं और सजेशन के वक्त भी। जैसे मैंने देखिए मैंने यहाँ पर किसी की एबिलिटी नहीं बताई, मैंने कहा यू कैन ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन, मतलब शहर में नया रेस्टोरेंट खुला है वो आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ कर सकते हो, यहाँ पर मैंने एक सुझाव दिया, यहाँ पर मैंने एक सजेशन दिया। तो ये जो सजेशन है ये सजेशन भी कैन मॉडल से बताया जाता है। कैन ये सिर्फ इतने ही कामों के लिए यूज नहीं होगा, इसके बहुत सारे ढेर सारे काम होते हैं। ठीक है, आई होप इट गेट्स क्लियर विद यू ऑल। आई होप यू गाइज आर guys have understood what I was trying to explain you. ठीक है, अब देयर इज वन क्वेश्चन ऑन दिस, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस यूजिंग कैन, मतलब नीचे दिए गए कौन से सेंटेंस में कैन को सही तरह से यूज किया जा रहा है। कोशिश करिएगा जवाब देने की, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पर। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बताई है, बस अभी अभी हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर डिस्कस की थी कि कैन को आप मेन वर्ब के बेस फॉर्म के साथ ही लिखोगे, दैट इज V1 के साथ लिखोगे। कैन शी सिंग्स लिखा है, ये गलत हुआ। कैन शी टू लिखा है, गलत हुआ। शी कैन सिंग ब्यूटिफुली, दिस इज राइट। कैन शी सिंगिंग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वर्ड कैन कहता है चूज द सेंटेंस वेयर कैन इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। कौन से सेंटेंस में कैन को आप परमिशन एक्सप्रेस करते हुए लिखोगे? अंजलि, राधे श्याम, सतीश, शुभम, कुमार, रवि, हितेश, मोहित, आर्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस, यू कैन यूज वुड फॉर रिक्वेस्टिंग समथिंग। क्वेश्चन क्या कहता है, कौन से सेंटेंस में कैन को परमिशन के हिसाब से यूज किया गया है? अंकुश राय, श्रद्धा, पल्लवी, अंजलि, चलो चलो बेटा जल्दी जल्दी। मोहित, आर्या सेन, कुमार, रवि कुमार, साकेत, राधे श्याम। देखिए बेटा कहां पर इसको परमिशन के मीनिंग से यूज किया गया, तो आप समझो, मीनिंग समझो। कैन यू स्पीक फ्रेंच, ये परमिशन नहीं होती है। यहाँ पर क्या आपने पूछा कि क्या आप बात कर सकते हो फ्रेंच में, तो आपने एबिलिटी जानने की कोशिश की कि क्या उस इंसान में क्षमताएं है बात करने की। उसके बाद कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, तो क्या मैं बोरो कर सकता हूँ, तो क्या मैं बोरो कर सकता हूँ, ये होती है बोरो करने की तरीका, एक तरीका होता है जिससे आप कुछ भी चीज मांग सकते हो किसी से।
ही कैन रन फास्टर देन एनीवन इन हिज क्लास, वो दौड़ सकता है। यहाँ पर भी आपने एबिलिटी बताने की कोशिश कर रखी है। और डी, कैन शी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर भी आप एबिलिटी बताने की कोशिश कर रहे हो। तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। सभी का जवाब सही है। बहुत 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 congratulations, very good, very good. The next model auxiliary we can discuss is could. could इस मॉडल ऑक्सिलरी को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला जो मीनिंग होता है could का, वो होता है जब भी आप किसी भी एबिलिटी के पास्ट की बात करो। देखो, एबिलिटी को पास्ट में बताना कैसे होता है। मैं कह रही हूं कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, इसका मीनिंग होता है मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूं, तो कर सकती हूं। दिस इज द एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट। एंड एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट क्या होती है? अभी कोई चीज कर पाना। अगर आप कोई चीज कर पाते थे तो वो होती है पास्ट एबिलिटी। जैसे व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं यंगर था, मतलब उम्र में कम था या कम थी। अब देखो, अब मुझे एबिलिटी बतानी है, तो देख लो, यहां पर मैं कैन यूज करूंगी या मैं खुद यूज करूंगी। आपको मॉडल ऑक्सिलरी पिलर्स के टाइप में बहुत बार पूछा जा सकता है। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, व्हेन आई वाज यंगर, अब यहाँ पे यॉन्डर लिख दिया मैंने, गलत किया। व्हेन आई वाज यंगर, अब जब मैं उम्र में कम था, अब मतलब ये बात तो बीत चुकी है, ये समय। अब मैं उस समय की बात कर रही हूँ जो समय बीत चुका है, पास्ट। तो पास्ट की बात होती तो मैं कैन ना चूज करते हुए मैं यूज करूंगी कुड, बिकॉज ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि पास्ट में थी, अभी नहीं है। तो उसलिए हम पास्ट एबिलिटी को शो करते हुए कुड इस मॉडल को यूज करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट पॉसिबिलिटी या पास्ट एबिलिटी, तो दोनों के लिए हम कुड यूज करेंगे। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन यूज करते हैं। ओके, अब देखो, जब आप किसी परमिशन को आपको मांगना है या किसी को कुछ रिक्वेस्ट करना है, तब भी आप कुड को क्वेश्चन में यूज करोगे। कुड को कैसे यूज करोगे? इन अ क्वेश्चन। आप कहते हो ना, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस हेवी बॉक्स, मतलब ये हेवी बॉक्स उठाने में क्या आप मुझे मदद करोगे? तो यहाँ क्या है, मुझे अगले की मदद चाहिए, तो मैंने उसको बहुत ही पोलाइटली एक सवाल पूछा। तो जब हम ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं ना किसी से, बहुत ज्यादा पोलाइट होकर जब हम किसी को कुछ मांगते हैं, तब हम इस मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है, वरना काम तो हमारा कैन यू से भी चल जाता है ना। कैन को क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, कुड को भी लिख सकते हैं परमिशन के लिए। अच्छा चलो, क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जाम्पल्स है, कहा गया है व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन फास्टर। ठीक है, जब मैं उम्र में कम था मैं तेज दौड़ा करता था, तेज दौड़ पाता था। शी कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम इजीली, वो सॉल्व कर पाती थी मैथ्स के प्रॉब्लम्स इजीली। तो ये सारी बातें हैं पास्ट के एबिलिटी की। देन बाद में बात आती है बेटा पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो, कुड यू प्लीज पास विद द सॉल्ट, तो ये रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू हेल्प मी विद दिस हेवी बॉक्स, पोलाइट रिक्वेस्ट, समझ रहे हो। एंड फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, वह जब भी आप किसी भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करोगे पास्ट वाले, तब भी आप कुड यूज करते हो। जैसे इट कुड हैव बीन मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यूज होती है, कुड हैव बिन, या फिर कुड हैव प्लस वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में यूज होता है। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, इन स्ट्रक्चर्स का मीनिंग होता है पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करना। मतलब पास्ट में और क्या हो सकता था, ये बताते ना हम, कि अगर वो पढ़ाई कर लेती तो वो वो पास हो सकती थी, वो एग्जाम पास कर लेती। तो ये हुआ नहीं है, बट ये हो सकता था, ऐसा बताने के लिए मैंने कुड हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर यूज किया है। तो अब बस ध्यान में रखिएगा, जैसे है ना, दे कुड हैव टेकन अ डिफरेंट रूट, रूट मतलब होता है रास्ता, तो उन्होंने कोई अलग रास्ता ले लिया होगा। अब मुझे पता नहीं क्या है या होगा, है ना, इट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। इट कुड हैव बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद गलत फहमी हो गई होगी, तो गलत फहमी हो गई होगी, है ना, इट्स ऑल्सो पास्ट का पॉसिबिलिटी। चलो अगला मॉडल हमारा हो चुका, ये मॉडल कुड हो चुका।
कुड पर कोई सवाल मैंने प्लान किया नहीं है, बट अब देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है और फिल इन द ब्लैंक्स के मीनिंग में आपको मॉडल ऑक्सिलरी पूछे जा सकते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक, यू प्लीज हेल्प मी विद दिस हेवी बॉक्स। मॉडल ऑक्सिलरीज आपको क्लोज टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखिए। अब यहाँ आपने किया है सवाल और सवाल में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो अब यहाँ पर कुड लिख लोगे आराम से, है ना, कैन लिख लोगे आराम से, बट बेटर यहाँ पर क्या है कुड, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्लीज वगैरह बोल रहे हो तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आपने करनी है। ठीक है, आगे, इफ आई हैड मोर टाइम वी फिल इन द ब्लैंक विजिट मोर प्लेसेस। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर विल आएगा, यहाँ पर कैन आएगा, यहाँ पर कुड आएगा। अब ऐसे ऑप्शन आपको दे दिया। अब आपको अभी तो पता है कि यहाँ कुड आएगा क्योंकि मैं कुड ही पढ़ा रही हूँ, बट सोचो जरा सोचो, इस एग्जाम्पल में अगर ये आपने पढ़ा तो यहाँ से क्या क्या एलिमिनेट हो सकता है। देखो देखो देखो, इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज्यादा समय होता, होता मतलब ये पास्ट वाली बात आ गई। अब सेंटेंस का आधा हिस्सा आपको पास्ट में दिख रहा है तो बचा हुआ भी पास्ट में नहीं होगा, तो विल कट हो गया, कैन को भी डिलीट कर दिया, हमारे पास ऑप्शन बचता है कुड। तो मीनिंग ऐसा है कि भाई अगर हमारे पास ज्यादा समय होता तो हम मोर प्लेसेस और ज्यादा जगह भी विजिट कर पाते थे। समझे या नहीं समझे? चलो नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं बेटा, वो होता है मे नॉट माई। पहले मे पढ़ना पड़ेगा ना, फिर हम माइट पढ़ पाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ, रवि पल्लवी बहुत अच्छे। ठीक है, चलो मे ये मॉडल ऑक्सिलरी हम यूज क्यों कर रहे हैं? देखो हर एक मॉडल का एक बड़ा पर्पस होता है और फिर बहुत सारी बातें उसके साथ एडजस्ट करवाई जाती है। जैसे मे का जो बड़ा पर्पस है वो क्या है? मे एक खास तौर पर पॉसिबिलिटी बताने वाला मॉडल ऑक्सिलरी होता है। पॉसिबिलिटी, आपने जिस भी सेंटेंस में मे को यूज किया है 100% उसमें आपने किसी तो पॉसिबल किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी को बताया है। पॉसिबिलिटी की भाई ऐसा हो सकता है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश आ सकती है, पॉसिबिलिटी बताई। शी मे कम एनी टाइम हियर, वो यहाँ पर कभी भी आ सकती। शी मे अराइव एनी टाइम हियर, सो शी मे अराइव हियर, वो यहाँ कभी भी आ सकती है। तो कोई भी चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी के लिए आप मे यूज करते हो। इसके अलावा आपने स्कूल में बोला होगा मे आई कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट प्लीज, समझ गए? तो आपने परमिशन मांगी है मे से। फिर अच्छा, फिर आपने स्कूल में मे आई क्यों यूज किया, कैन आई क्यों यूज नहीं किया है? तो देखो मे मॉडल ऑक्सिलरी हम जब यूज करते हैं तो उस वक्त हम लोगों को एक परमिशन मांगने की जरूरत पड़ती है। कहां पर? ऑफिशियल प्लेसेस पर। जैसे स्कूल में आप हो, या फिर आप अपने ऑफिस में हो, किसी सीनियर से बात कर रहे हो, या फिर बहुत ही ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वहां पर आप मे यूज करते हो। हम बहुत सी बार यूज करते हैं मे आई हैव अ वर्ड विथ यू। तो मे आई हैव अ वर्ड विथ यू मतलब क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, ये अगर मैंने बहुत ही ऐसे मेरे सीनियर से बात की तो मैं मे आई हैव अ वर्ड विथ। हैव अ वर्ड माने बातचीत करना कुछ। रिक्वेस्ट परमिशन मतलब परमिशन मांगना या परमिशन देना, ये दोनों भी पर्पस के साथ, पर्पस के लिए हम मे को यूज करते हैं। देखिए इसी पर्पस के लिए हमने कैन को भी यूज किया था, अभी हम मे भी यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलो बढ़िया। तो लेट्स सी एंड सम एनालाइज सम एग्जांपल्स हियर। चलो अब देखो, अनसर्टेनिटी माने क्या होती है? पॉसिबिलिटी। अरे वह नहीं नहीं, मे करना है ना हम लोगों को। हाँ, ठीक है मे। अब देखो परमिशन मांगी कि मे आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट, क्या है थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पेन ले सकता हूँ? तो ये आपने परमिशन मांगी। यू मे यूज द कंप्यूटर आफ्टर आई फिनिश माई। अब देख लीजिए आपने कैन भी यूज किया था ना, यहाँ पर हमने देखा था ना कि इसको मे को हटाकर सेंटेंस में कैन भी यूज हुआ है। अच्छा कैन यूज होगा तब सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इट मे रेन लेटर सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला, बारिश आ सकती है तो अम्ब्रेला लेकर आ जाओ। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बता दी आपने। यहाँ पर कैन भी आ सकता था बट मे आपने यूज किया। पैकेज में अराइव सून टुमारो, तो पैकेज जो है वो कल आ जाएगा, आ सकता है। पोलाइट रिक्वेस्ट बताते वक्त, एक्सप्रेस करते वक्त हम मे का यूज करते हैं। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, मे वी ज्वाइन यू फॉर डिनर, तो आपने खुद से इनवाइट कर लिया डिनर के लिए खुद को। तो आपने इस तरह से, अगर आपको खुद को किसी के घर पर खुद को ही इनवाइट करवाना है डिनर के लिए तो आप ऐसा सवाल कीजिएगा, अगला हाँ बोलेगा
क्या पूछना है, मे वी ज्वाइन यू फॉर डिनर। तो अगले को समझेगा नहीं, वो हाँ बोल देगा, आप जाके चले जाइएगा, वो खाना तो खिला ही देंगे आपको, अगर अच्छे रिश्तेदार है तो, भले ही बातें बहुत करेंगे। आज की सब्जी के साथ बासी सब्जी भी मिक्स करके दे देंगे, बासा भी खाना खिला सकता है, बट खिला तो देंगे ही। ठीक है, ओके, मे वी ज्वाइन यू फॉर डिनर। तो आपने एक सवाल किया, इस सवाल में आपने एक रिक्वेस्ट की अगले को, अगला नहीं कहा तो ठीक है, बट अगर हाँ कह दिया तो बढ़िया हो जाएगा ना, खुद से खुद को इनवाइट करने का तरीका, रिक्वेस्ट है। हाँ जी बेटा, ठीक है, मे हो गया। मे में कोई दिक्कत है आपको? मैंने देखे ज्यादा क्वेश्चंस ऐड किए हैं क्या, नहीं ना? अब देखो एक एरर है, उस एरर की बात करते हैं। वो एरर ऐसा कहेगा कि, ध्यान में रखिएगा, यू कैन नॉट यूज पॉसिबली, लाइकली, यू कैन नॉट यूज वर्ड्स। कौन से वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हो? पॉसिबली, लाइकली, विथ द मॉडल में और माइट। इस बात को समझिएगा, हम बहुत सी बार ना एक गलती करते हैं, हम रिपीटेशन करते हैं, रिपीटेशन हमेशा गलत होती है, ध्यान में रखिए। किसी भी लैंग्वेज में आप किसी एक सेंटेंस में पॉसिबली भी यूज कर रहे हो बेटा, लाइकली भी यूज करो, और वहां पर मे भी यूज करो और माइट भी यूज कर रहे हो, तो ये बड़ी रिक्वेस्ट, बड़ी एक गलती हो सकती है। कैसे? देखो, मैंने अगर कहा कि आई कैन सॉरी, आई में पॉसिबली गो देयर। अब क्या होता है ना, प्रॉब्लम ऐसा होता है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं पॉसिबली वहां जा सकती हूँ। अब हिंदी में मीनिंग निकालते वक्त तो मैंने निकाल लिया कि भाई पॉसिबली वहां जा सकते हो। अब सेंटेंस में बात क्या हो रही है, देखो, बात ऐसे हो रही है कि मैंने मे भी कह दिया और पॉसिबली भी कह दिया, और दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो हुई ना रिपीटेशन। अब रिपीटेशन को आप कैसे काउंट करोगे? काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वहां पर वो गलत है। तो ये क्या हुआ, ये गलत हुआ। या तो आप कहो आई में गो देयर, मतलब मैं वहां जा सकती हूँ, या तो आप कहो बेटा आई पॉसिबली गो देयर। मतलब क्या होता है ना बेटा कि मीनिंग फिर आपका रिपीट नहीं होगा, समझ रहे? तो ये सेकंड और थर्ड ये एग्जांपल्स राइट है, फर्स्ट आपका होता है रॉन्ग। ये बात किस किस को नहीं समझ आई, वो बच्चे बात करेंगे। हाँ जी, शुभम कहते हैं, शुभम यादव कह रहे हैं, नहीं भी बोले तो भी चले जाओ। कह दे हमने तो सुना था कि आपने हाँ कहा, अभी आकर बेइज्जती करवा रहे हो, चले जाइए करे यार। समझ रहे हैं ये पॉइंट? हाँ जी बोलिएगा बेटा जी, प्लीज कोई तो जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दोगे तब तक हम दोनों के बीच बातचीत कैसे होगी ना, हम लोगों के बीच बातचीत कैसे होगी जब तक आप लोगों का कोई जवाब नहीं आएगा। देखो दो तीन बच्चे बस जवाब दे रहे हैं, बाकी बच्चों को सोना है क्या? सो तो नहीं रहे आप? सेशन लगा लिया और मस्त नींद आ रही है, सपना मैम का चेहरा देख के ऐसी लोरी वाला साउंड आता है तो बिल्कुल ऐसा नींद लग जाती है आराम से। नहीं, नहीं, पॉसिबिलिटी नॉट नॉट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, बिकॉज पॉसिबिलिटी ये मीनिंग है, पॉसिबली, लाइकली, हाँ जी, इस दोनों के मीनिंग्स है ना, इनके मीनिंग मे से जुड़ते हैं, मे और कैन से जुड़ते हैं। तो अब मे, माइट, कैन इनके साथ ना यूज करो इनको, क्योंकि सबके मीनिंग साथ में है ना, सेम है। पॉसिबली, लाइकली का मीनिंग ही मे, कैन और माइट होता है।
पल्लवी समझे बेटा? जैसे देखो एबल टू होता है ना, एबल टू ये कैन के इक्विवेलेंट होता है, तो आप किसी सेंटेंस में कैन और एबल टू नहीं यूज कर सकते हो। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा भाई। यहाँ देखो श्रद्धा कह रही है यस मैम। श्रद्धा किस बात पर यस था? ये मुझे लगता है ये जो आप कहा ना आपने यस, ये सोने के बारे में था क्या? यस, आई आस्क अ क्वेश्चन। पहले तो रूल समझ लो, फिर अब हम लेते हैं इसके एग्जाम्पल। देख लो, देखो, हाँ देखो 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 देखो, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। हम्म, ऐसा कहा जाता है बहुत सी बार, ऐसा कहा जाता है दे माइट लाइकली एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द न्यू सिस्टम। अब यहाँ पे पूछा आपको एरर स्पॉट करिएगा, तो आप एरर कैसे स्पॉट करोगे? मतलब कहाँ पर एरर रहेगा? अब देखिएगा, यहाँ पर एक ही सेंटेंस में माइट और लाइकली दोनों भी वर्ड्स यूज किए, बट ध्यान में रखिएगा सेम सेंटेंस में माइट या मे या कैन के साथ आप लाइकली या आप पॉसिबली इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हो। गलत है। सेम सेंटेंस में अगर ऐसा सब कुछ यूज होता है तो बिकॉज 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 इधर वाली पार्टी और इधर वाले पार्टी का दोनों का मीनिंग सेम होता है। इस सेंटेंस को ठीक करते वक्त या तो आप कहो दे माइट एनकाउंटर, या फिर आप कहो दे लाइकली एनकाउंटर। समझ गए? तो इसका जवाब क्या आएगा भाई साहब? का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। एक सेकंड रुक जाएगा। सॉरी 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 सॉरी। समझ गए? तो बेटा आपने माइट और लाइकली को दोनों को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की है, ये दोनों भी आप सही लिख सकते हो, बट ऐसा साथ में नहीं लिखो क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है ना। हाँ जी, अभी समझे? हाँ, चलो तुम्हारा आंसर ए ऑप्शन हमारा सही था। देखो अभी अभी मैं ना इसके साथ एक और जोड़ी लिख ही देती हूँ, अभी ये बात हम कर ही रहे बहुत सी बार। देखो कैन और एबल टू को रिपीट किया जाता है क्या? कोई एग्जाम्पल तो देख लेते हैं। बहुत सी बार रिपीट करते हैं जो कि गलत होता है, मतलब हम नॉर्मली रिपीट करते हैं। हाँ देखो देखो देखो, यहाँ पर कह दिया द टीम कैन नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश। अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर गलती हुई है कैन और एबल टू को सेंटेंस में साथ में यूज करने की। कैन और एबल टू ये दोनों वर्ड्स सेम सेंटेंसेस में, सेम सेंटेंस में होना रॉन्ग होता है। कैन एंड एबल टू फ्रेजेस कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेंटेंस in the same sentence. My question is, if you use possible in sentence instead of model auxiliary, हाँ राइट, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉसिबली यूज करो या फिर आप मॉडल ऑक्सिलरी यूज करो, मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, मतलब सेंटेंस में दोनों कंट्रीब्यूट सेम मैनर में कर रहे हैं। आप एबल टू यूज करो या कैन यूज करो, कंट्रीब्यूशन दोनों का सेम ही होता है। समझे बेटा पल्लवी? अब देखो सेंटेंस में यहाँ गलती क्या है, यहाँ गलती ऐसी है कि द टीम कैन नॉट कह दिया ना, फिर आपने एबल टू क्यों कहा? क्योंकि एबल टू और कैन का मीनिंग सेम होता है। तो यहाँ पर गलती क्या हुई? ऑफकोर्स यहाँ पर गलती होती है ऑप्शन नंबर आपका बी होता है यहाँ पर गलत। बी, बी कैसे गलत होता है? आपने कैन यूज किया ठीक है, फिर एबल टू क्यों यूज किया, तो ये आपका गलती हुई, इसको रिमूव करेंगे। हाँ जी, अब मैं लिख देती हूँ कौन से चीजें हैं जो कि साथ में आ गई तो फिर गलती हो जाएगी। जैसे
सर्टनिटी, सर्टनली और विल को बहुत सी बार लोग साथ में कहते हैं कि सेंटेंस में। पॉसिबली या लाइकली, इसको हम मे के साथ ज्यादातर यूज करते हैं। अनलाइकली, इसको हम माइट के साथ ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि बेटा ये जो फ्रेजेस है ना, दीज फ्रेजेस, these phrases, these phrases and their modal auxiliaries या फिर and models cannot be used, इसको लिख लेना जरा, cannot be used together in the same sentence, है ना, इनको सेम सेंटेंस में लिख नहीं सकते हो आप। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा ठीक है, am I clearly shown, am I clearly visible right now? अच्छा ठीक है, ये समझे आप लोग, समझ रहे हैं इस बात को? हेलो, बताइए, जवाब दीजिए। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आई होप चलो दीजिएगा कि सब ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। क्लियरली दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्लियरली? शायद लग रहा है मुझे अभी दिखना चाहिए क्लियरली। ओके ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ना आप बहुत अच्छे से। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, तो बेटा ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये हम क्यों यूज करते हैं और इनके साथ में कौन सी फ्रेजेस होती है जो कि बैंड होती है, क्योंकि वो फ्रेजेस और इन मॉडल का मीनिंग सेम ही हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट मॉडल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मे।
मे जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसकी बात करते हैं, मे मॉडल ऑक्सिलरी पॉसिबिलिटी शो करता है। क्या बताता है? पॉसिबिलिटी। अच्छा मुझे बताइए, देखिए लाइट जा चुकी है और मेरा जो पावर बैकअप है वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो क्या अभी थोड़े समय के लिए इतना हम एडजस्ट कर पाएंगे? बताने की कोशिश करिए प्लीज। ठीक है, आप एडजस्ट कर पाओगे? पढ़ाई पर ध्यान दोगे, मतलब आगे अगर पढ़ाई हो रही है हमारे अच्छे से तो आप उस पर ध्यान दोगे, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए तो ऐसा ब्लर ही दिखेगा आपको। ठीक है, चलो 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 डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मे क्या बताता है? मे बताता है पॉसिबिलिटी, तो मे हो चुका हमारा, राइट। लेट्स डिस्कस माइट। माइट क्या बताता है? देखिए माइट बताता है लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है बेटा, माइट बताता है लेस पॉसिबिलिटी। जब भी आप पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी की बात करते हो, जैसे कोई भी एक्शन, हाँ जी बेटा हाँ जी, जब भी आप कोई भी एक्शन की जो होने की जो ये होती है पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी कम हो, तो कम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम माइट यूज करते हैं। कम पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट यूज करते हैं। जैसे लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। मुझे कहना है कि, मुझे कहना है कि शायद, शायद मैं न आ पाऊं। अब देखो, शायद मैं न आ पाऊं, ये सेंटेंस में मुझे बताना है कि मेरे आने की जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी कम है। पॉसिबिलिटी है बेटा, कम है। जब मुझे लेस पॉसिबिलिटी दिखानी है तब मैं सेंटेंसेस के लिए, जैसे आई माइट कम, मतलब मैं आ सकती हूँ पर मेरे आने के चांसेस काफी कम है। समझ गए? मैं आ सकती हूँ पर मेरे आने के चांसेस क्या है? काफी कम है। तो फॉर दैट मैटर ओनली वी यूज माइट इन द सेंटेंस। हम क्या करते हैं उस सेंटेंस में? फिर माइट का यूज करते हैं। तो माइट बताता है, देखो पॉइंट नंबर 1, माइट बताता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्रियाओं की अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब, देखो अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी कम है मतलब वो चीज का होना निश्चित नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात? निश्चित नहीं है मतलब क्या है? अनिश्चित है। अनसर्टेनिटी शोज, अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनिश्चितता होती है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो जो अनिश्चितताएं है वो हम माइट से दिखाते हैं। उसके बाद ये एक ऐसी सिचुएशन भी दिखाता है जो सिचुएशन कभी हुई ही नहीं। माइट को, माइट के साथ अगर हमने हैव लगा दिया ना, तो ये एक ऐसे एक्शन दिखाता है जो एक्शन कभी हुई नहीं। माइट प्लस हैव अगर आपने यूज किया तब ये एक ऐसी एक्शन शो करेगा जो कभी हुई नहीं थी। जैसे शायद वो उन्होंने ऐसा कर लिया होगा, अब हमको नहीं पता किया है नहीं किया है, बट हम कह रहे हैं कि कर लिया होगा, माइट है। ठीक है, कभी कभी हाइपोथेटिकल्स बताने की कोशिश भी, हाइपोथेटिकल्स क्या होते हैं? इमेजिनेशन। मैंने अगर कुछ इमेजिन कर लिया और इमेजिन करके आपको बताया कि शायद ऐसा हो, तो शायद ऐसा हो जाए, तो उसको कहते हैं हम हाइपोथेटिकल। देखिए एग्जांपल्स है यहाँ पर। फर्स्ट, अनसर्टेनिटी। आई माइट कम टू द पार्टी बट आई एम नॉट श्योर इट। अब जाना आपका पक्का नहीं है, बट आप इसलिए कह रहे हो कि मैं पार्टी आ सकता हूं बट मैं श्योर नहीं हूं। इसका मतलब है मेरा पार्टी आने की जो निश्चितताएं है, मतलब पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी काफी कम है। उसके बाद देखो, हम कह रहे हैं वी माइट गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट मंथ। अब देखो, अगले वाले ने कहा होगा कि अगले महीने हम जा सकते हैं, तो शायद जाने की पॉसिबिलिटी उनकी कम है। तो जब पॉसिबिलिटीज कम होती है तब वी यूज माइट। फिर अगला सेंटेंस देखो, इसको ना बहुत सी बार हम माइट हैव के रूप में लिखते हैं। ऐसी सिचुएशंस को लिखना जो सिचुएशंस कभी हुई नहीं, जिसको हम माइट हैव प्लस V3 में लिखते हैं। जैसे देखो, माइट हैव प्लस V3 का अर्थ क्या होता है? कर पाते थे, कर पाते थे। जैसे इफ यू स्टडीड हार्डर, अगर तुमने अच्छी खासी मेहनत की होती, अच्छे से पढ़ा होता, यू माइट हैव परफॉर्म्ड बेटर ऑन द एग्जाम। आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाते थे।
मतलब आपने किया नहीं है परफॉर्म, आप कर पाते थे। तो ये ऐसी सिचुएशन बताएंगे जो हुई नहीं कभी। देखो परफॉर्म किया क्या, नहीं किया, मतलब ये एक्शन हुई है नहीं, बट बताने की कोशिश की। जैसे दे माइट हैव वोन द गेम, वो गेम जीत पाते थे अगर उन्होंने अच्छे से खेला होता तो अच्छे से खेला होता तो जीत पाते थे ना। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जो कभी हुई नहीं थी। तो समझे आप मेरी बात? यस, इट माइट रेन टुडे, इज इट करेक्ट? एग्जैक्टली पल्लवी, आ भी रही है। इट इज रेनिंग, इट माइट रेन टुडे, इट इज एब्सोल्युटली राइट। देखो बादल नहीं है ज्यादा, धूप पड़ रही है, आपको लगता है बारिश आने के चांसेस काफी कम है, तब आप माइट कहते हो। और आपको लगता है कि बारिश आने के चांसेस ज्यादा है, तब आप मे कहते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मे और माइट में बेसिक डिफरेंस यही होता है। देखो पास्ट हाइपोथेटिकल, जैसे शी माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। हाइपोथेटिकल क्या होती है पहले तो ये समझो। हाइपोथेटिकल का मीनिंग होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, किसी भी क्रिया की जो कल्पना हम करते हैं उस कल्पना को हम हाइपोथेटिकल कहते हैं, हाइपोथेटिकल। और हाइपोथेटिकल क्या होती है? तो ये होती है कल्पना। ठीक है, ओके। सो शी माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग, उसने शायद मीटिंग के बारे में भूल गई होगी, मतलब पास्ट के अपने इमेजिन करके रखी, वो ऐसा शायद ऐसा हुआ होगा। माइट हैव फिनिश्ड नाउ, अभी तक उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। तो बेटा ये ऐसे एक्शंस है जो एक्शंस एक इमेजिनेशन है किसी तो चीज की। आई होप क्लियर अबाउट दिस विथ यू ऑल। ओके चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। द नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वी कैन डिस्कस इज मस्ट। अब देखो बेटा, ये जो मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी होता है ये बताता क्या है? मस्ट। अब मैं अगर कहूँ आप लोगों को मस्ट, तो मस्ट क्या बताएगा? मस्ट बताएगा कंपल्शन। मुझे आपको बताना है कि आपने कंपल्सरी ये करना जरूरी है, कंपल्सरी है कि आपने इस वक्त ये करना ही चाहिए, तो आई विल यूज मस्ट देयर। नेसेसिटी दिखाने के लिए मस्ट यूज करते हैं, कंपल्शन दिखाने के लिए मस्ट यूज करते हैं। अब हम कंपल्शन दिखाते कब है? जब आपको किसी को ड्यूटी बताना हो, आपको किसी की, तब आप मस्ट कहते हो। आपको ड्यूटी बतानी हो, आपने कहा कि भाई आपको ये करना ही पड़ेगा, तब आप मस्ट यूज करोगे। ठीक है, अब देखो यू मस्ट वर्क हार्ड, ये कंपल्शन हुआ, ये सजेशन हुई, जरा सोच के बताइएगा, या फिर ये जरूरत हुई? मतलब देखिए, मस्ट ये मॉडल ऑक्सिलरी को मैंने अभी कहा कि कंपल्शन के लिए यूज किया जाता है, बट कभी कभी कंपल्शन कहते कहते हम सजेस्ट भी करते हैं। तो बताओ जरा, ये कंपल्शन होगा, सजेशन होगा, या नेसेसिटी होगा? वॉल्यूम प्रॉब्लम हो रही है, क्या बात कर रहे हो? बताओगे? मतलब देखिए, मस्ट ये मॉडल ऑफ द, अच्छा ठीक है चलो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। देखो मैंने कहा बेटा बहुत मेहनत करो, आपको मेहनत करनी ही होगी। अब देखो, आपने मेहनत नहीं की तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे बोलने वाले के लिए, तो ये कंपल्शन नहीं हुआ। हाँ ठीक है, ये जरूरत नहीं हुई, ये हुआ एक सजेशन। हम जब किसी से ऐसे कहते कि यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट बी स्ट्रांग, तब हम सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम स्ट्रांग। राइट, ऑलमोस्ट बच्चों ने यही जवाब दिया, बी ऑप्शन आपका जवाब आएगा यहाँ पर। राइट एग्जैक्टली। तो मैं आपसे आपको कहती हूँ ना, हम मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं, बट मॉडल ऑक्सिलरी के जो यूज होते हैं, जो एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन काफी अलग अलग मैनर्स में चेंज की जाती है, होती है। जैसे ये सेंटेंस टू सेंटेंस डिफर करता है, अलग अलग होता है। हाँ जी, देखो अभी, आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए। अब वो खुद को कंपलसरी नहीं कह रहा है, बट जरूरत कह रहा है कि भाई अभी बाहर जाने से पहले होमवर्क पूरा करने की जरूरत है।
तो यहाँ बताया जा रहा है नेसेसिटी को। यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट इन द कार, अपने कार में सीट बेल्ट पहनने चाहिए, तो पहन लेने चाहिए। अब ये क्या है, ये नेसेसिटी है, ये कंपल्शन भी हो सकता है, ये सजेशन भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो कभी कभी डिमांड और एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं, यू मस्ट सी दैट मूवी, वो मूवी तुमने देखना चाहिए। अब देखो मूवी देखना ये कोई कर्तव्य नहीं होता है जो मैं किसी को ड्यूटी बताऊं, ये एक सजेशन ही हुआ। सिंपली क्या है ये, सजेशन। उसके बाद देखो, इफ यू आर फीलिंग अनवेल यू मस्ट सी अ डॉक्टर, अगर ठीक नहीं लग रहा तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये मेरा सजेशन है आप लोगों को। समझ गए? अगर मैं कह रही हूं कि यू मस्ट bring your IDs with you, bring your ID कार्ड। अब देखो मुझे बताओ बेटा, ये मैं सजेशन बोल रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, हाँ जी ठीक है। देखो अभी दूसरे, हाँ ये कंपलसरी है ना, तीसरी बात ये ड्यूटी है या एक इंस्ट्रक्शन है। आपको क्या लगता है मीनिंग से, क्या लगता है कि क्या बताता है? को क्या लगता है, ये क्या बताता है? अब देखो जरा हम सेंटेंस के ऊपर जो मीनिंग है सेंटेंस में दिया हुआ वो मीनिंग। अब अगला कह रहा है कि आईडी कार्ड लेके आ जाओ। अब आईडी कार्ड लेके आना ये किसी की ड्यूटी होती है? नहीं। ये सजेशन होता है? नहीं। ये एक इंस्ट्रक्शन होगी। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, मतलब देखो ये दो कंपल्शन भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। कंपल्शन है कि भाई आईडी कार्ड लेके आना चाहिए आपने, और ये इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। तो आप इंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज करते हो मस्ट के बहुत सारे लेयर्स निकलते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक डिमांड, एक ऑब्लिगेशन, एक इंस्ट्रक्शंस। ऑब्लिगेशन माने क्या होती है? ड्यूटी। अब देखो एम्प्लॉइज मस्ट अटेंड द ट्रेनिंग सेशन, अब ये तो उनकी ड्यूटी बताई जाएगी ना। अब एम्प्लॉइज को अगर मस्ट इस वर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है तो ऑफकोर्स एम्प्लॉइज की क्या बताई जा रही है? ड्यूटी बताई जा रही है। समझ रहे आप मेरी बात? तो बेटा ये जो ड्यूटी आप बता रहे हो यहाँ पर, ये ड्यूटी मीनिंग वाइज सेंटेंस के, स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, उन्होंने समय पे असाइनमेंट्स पूरे करने चाहिए, दिस इज ऑल्सो ड्यूटी। ठीक है, अब देखो आईडी कार्ड लेकर आना ये ड्यूटी नहीं होती, ये किसी के इंस्ट्रक्शंस में लिखे होते ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस में। ड्यूटी नहीं होगा अंकुश। ड्यूटी क्या होता है बेटा? ड्यूटी ये होता है ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना, ड्यूटी होता है। कोई क्रिया जो जरूरी होती है कहीं पर करने के लिए, वो ड्यूटी हुई ना। आईडी कार्ड लाना ये जरूरी नहीं है, ये एक मतलब देखो अगर मैं आपको बताऊं, यहां से अगर इंस्ट्रक्शन हट जाए अंकुश, या यहां से कंपल्शन हट जाए, तो आपका जवाब ड्यूटी आएगा। समझ रहे मेरी बात आप? अब यहाँ पर कंपल्शन इंस्ट्रक्शन इतने स्ट्रॉन्ग मीनिंग दिए हुए, तो फिर आप ड्यूटी को कैसे चूज करोगे? यू मस्ट ब्रिंग योर आईडी कार्ड। मैं अगर कहूँ आपको कि आपने आईडी कार्ड लेकर आने आपके, तो आप इसको मानोगे या तो मैम ने इंस्ट्रक्ट किया हमको, या तो मैम ने फिर कंपलसरी किया है कि आईडी कार्ड लेकर आने पड़ेंगे। कंपल्सन क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, रुक जाओ। अगर मैं यूज करूं कि एवरी सिटीजन मस्ट पे देयर नहीं, एवरी है ना, हीज टैक्सेस। तो अभी बेटा देखो ये बात ऐसे हुई ना कि ये बात तो कंपल्शन है, अगर इसको फुलफिल नहीं किया तो सजा होगी। हर एक सिटीजन ने टैक्सेस पे करने चाहिए, अब करने ही चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंपल्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में मैं कह रही हूं कि यू मस्ट बी 18, यू मस्ट बी 18 टू वोट। आपने वोट करने के लिए 18 होने, मतलब 18 ईयर्स ओल्ड, ऐसा ना लिखते हो, हम 18 लिखते हैं बहुत सी बार। यू मस्ट बी 18 टू वोट। अब यहाँ पर भी मस्ट ये कंपल्शन है, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो वोट नहीं कर पाओगे। तो ये एग्जाम्पल्स किसी की ड्यूटी नहीं होती है, ये एग्जाम्पल में आपने किसी को सजेस्ट नहीं किया है, ये एग्जाम्पल से बेटा ऐसे कंपल्शन जिसमें अगर उसको परफॉर्म नहीं किया आपने तो यू विल बी फाइंड, आपको पेनल्टी
पड़ेगी। क्या बात समझ रहे हो पल्लवी? या सभी स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हो इस बात को? चलो चलो इसका जवाब दे दो। क्वेश्चन कहता है चूज द सेंटेंस वेयर मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। जहां पर मस्ट इस वर्ड को ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया है उस सेंटेंस को चूज करिएगा जल्दी जल्दी। समझ गए? अब देखिए कैसे जल्दी जल्दी जवाब दे रहा हूँ किया गया है बताइएगा। तो बेटा ए में यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड अबाउट योर ट्रिप, मतलब आप बहुत एक्साइटेड होंगे। तो ये तो एक नॉर्मल बात कॉन्वर्सेशन है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ड्यूटी नहीं है ये, तो इट्स नॉट अ ड्यूटी। यू मस्ट फिनिश हर असाइनमेंट, शी मस्ट फिनिश हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, ये हो सकती है। मस्ट यू बी सो लाउड, मस्ट यू बी सो लाउड मतलब क्या इतना ऊंचा बोलना जरूरी है? तो ये आपने भाई डांटने की कोशिश की है। सो दे मस्ट बी हियर बाय नाउ, अभी तक वो यहाँ होने चाहिए थे, तो ये ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी है आपकी ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलो अभी समझ रहे? ओके गुड। तो बेटा इस तरह से हम मॉडल ऑक्सिलरीज को पढ़ते हैं, है ना। मस्ट हो गया हमारा, राइट। मस्ट हो गया। अभी नेक्स्ट मॉडल को पढ़ रहे हैं, वो है शैल। शैल जो मॉडल है ना, ये बताता है दो चीजें। एक तो ये बताएगा किसी एक्शन को, फ्यूचर एक्शन को, या तो ये किसी सजेशन को एक्सप्रेस करेगा। जैसे अगर ये आई और वी के साथ यूज होता है तो ये पक्का फ्यूचर बताता है, और अगर ये किसी और सेंटेंस में यूज होता है तो ये सजेशन बताता है, या फिर क्वेश्चन में यूज होता है तो ये सजेशन देने की कोशिश करेगा। हम कहते हैं ना शैल वी रिपीट दिस, शैल वी गो, शैल वी प्रोसीड, हम कहते हैं। तो बेटा आप ना किसी सजेशन को मांगते हो तो आप क्वेश्चंस पूछते हो। जैसे मैं कहूंगी यू शैल स्टडी वेल, तो जब मैं कहूँ यू शैल स्टडी वेल, ये एक सजेशन होगा मेरी ओर से आपके लिए। और वही अगर मैं कहूं कि आई शैल स्टडी वेल, तो ये एक फ्यूचर एक्शन होगी। अब आप कहोगे मैम ये फ्यूचर एक्शन वो सजेशन हम कैसे समझेंगे? तो समझते वक्त आप बस बिल्कुल इतना अंदाज लगाइए बेटा, आप जब किसी और को शैल के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो वो आपसे दिया हुआ एक सुझाव होगा, और जब आप खुद के लिए शैल का यूज करोगे तो वो आप खुद को तो सुझाव नहीं दोगे, आप खुद की फ्यूचर एक्शन को बताओगे कि अभी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। सो इट्स अ फ्यूचर एक्शन, ध्यान में रखिएगा। तो ये हुआ शैल मॉडल ऑक्सिलरी जिसको हमने यूज किया। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। अब बहुत बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, बस आपको कैसे है ना इस चैप्टर में इसको समझना है कि कौन सा मॉडल क्या बताता है। जैसे आई शैल मीट यू एट द रेस्टोरेंट, तो ये फ्यूचर एक्शन बता रहा है या नहीं बता रहा? द कॉन्फ्रेंस शैल टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर एक्शन बता रहे, होने वाली है। क्वेश्चंस में इसको सजेशंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे शैल वी बिगिन द प्रोसेस, शैल वी ऑर्डर अ पिज्जा, तो ये बेटा सारे आपने रिक्वेस्ट सजेशन के लिए किया हुआ है कि क्या ऐसा करे। चलो अब इधर नेक्स्ट मॉडल की बात करेंगे, वो मॉडल है विल। विल मॉडल ऑक्सिलरी बताता क्या है? विल मॉडल ऑक्सिलरी बताता है फ्यूचर एक्शन, एक ही काम है इसका, वो काम है फ्यूचर एक्शन।
फ्यूचर एक्शन मतलब जो भी होने वाला है, फ्यूचर एक्शन जो भी होने वाला है वो अगर आपको पता है तो वो फ्यूचर एक्शन हुई, या आपको पता नहीं है और आप अगर अंदाज कर रहे तो आपका प्रेडिक्शन हुआ। तो प्रेडिक्शंस भी बताने की कोशिश विल इस मॉडल ऑक्सिलरी की होती है। जैसे अगर मैं कहूंगी कि इट विल पास सुन, जल्दी ही ये गुजर जाएगा। अब आप कहते हो ना ये समय भी गुजर जाएगा, तो ये भी गुजर जाएगा, तो इट विल पास सुन, इट्स अ प्रेडिक्शन। कब होगा मुझे पता नहीं, बस मैं कह रही हूँ कि ये भी गुजर जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि आई या फिर दे विल कॉल यू ऑन मंडे, वो मंडे को आपको कॉल करेंगे, तो ये बेटा ये हुई एक्शन की सर्टनिटी, मतलब फ्यूचर एक्शन। तो ये बताता है फ्यूचर एक्शन मतलब बेसिकली सर्टनिटी बताने की कोशिश करता है कि कोई एक्शन होगी ही। ये जब आपको पता होता है तब आप विल का उपयोग करते हो, विल इस मॉडल का उपयोग करते हो। हाँ जी, ओके। अभी क्या है, सारे मॉडल्स को बस पढ़ लो एक बार, है ना, ब्रश अप कर लो। जैसे आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट हम यूज करते हैं, फ्यूचर टेंसेस में यूज करते हैं, राइट। चलो 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 चलो, वुड वुड वुड, वुड क्या होता है? वुड होता है बेटा पास्ट ऑफ विल। देखो वुड होता है पास्ट ऑफ विल। वुड का सबसे बड़ा काम क्या होता है? वुड का सबसे बड़ा काम होता है पास्ट के फ्यूचर को बताना। मतलब देखो, आज से 2 साल पहले तुमको किसी ने कहा था कि हम दोनों घूमने चलेंगे, तो वो था पास्ट का फ्यूचर। अगर मैं कहूं बिफोर 2 इयर्स, बिफोर 2 इयर्स he said we would travel। अब यहां पर क्या हुआ, उसने 2 साल पहले मुझे कहा था कि हम ट्रैवल करेंगे, तो ये पास्ट वाला फ्यूचर है, ये पास्ट वाला फ्यूचर है। तो पास्ट वाला फ्यूचर बताने के लिए हम वुड यूज करते हैं। बहुत से बार हम कंडीशंस बताने के लिए वुड यूज करते हैं। बहुत बार रिक्वेस्ट के लिए हम वुड यूज करते हैं। हम कहते हैं ना वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, वुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी। अब ये रिक्वेस्ट के लिए तो हम बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं। कभी कभी हम पास्ट हैबिट शो करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट, पुरानी हैबिट। कभी कभी इच्छाएं बताने के लिए भी हम वुड यूज करते हैं। इसके बहुत सारे मीनिंग्स है, चलो एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। देखो मैंने कहा पास्ट के बारे में, तो मैं कहा इफ ही आस्क्ड, उसने पूछा इफ ही कुड बोरो माई पेन, कि क्या वो मेरा पेन बोरो कर सकता है, वो उसने मुझे पूछा था। तो फिर मैंने कहा इट वुड बी वेलकम टू यूज इट। आई वुड बी वेलकम मतलब ही वुड बी वेलकम, मतलब तुमने यूज करना चाहिए, आपका वेलकम है ऐसा। शी सेड, उसने कहा था शी वुड बी हैप्पी टू हेल्प विद द इवेंट, कि वो इवेंट में हेल्प करते हुए खुश रहेगी, ऐसा उसने मुझे कहा था। ओके नेक्स्ट, शी प्रॉमिस शी वुड कॉल मी व्हेन शी अराइव्ड। उससे प्रॉमिस किया कि वो जब आएगी तब वो मुझे कॉल करेगी। तो क्या ये बात समझ रहे हो आप कि ये पास्ट का फ्यूचर है? हाँ जी। कंडीशनल मूड्स क्या होते हैं? देखो कंडीशंस, इफ यू वुड लाइक वी कैन रिशेड्यूल द मीटिंग, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू, मतलब इसको कंडीशंस में यूज करते हैं हम। मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, रिक्वेस्ट। ओल्ड हैबिट, अब देखो पास्ट हैबिट, ही वुड गो फॉर अ रन एवरी मॉर्निंग बिफोर वॉक, मतलब वॉक से पहले, वर्क से पहले वो हर सुबह रनिंग करने जाया करता था, ये पास्ट हैबिट है। शी वुड ऑलवेज विजिट हर ग्रैंड मदर, वो हमेशा उसके ग्रैंड मदर को विजिट करती थी, मतलब जाकर मिला करती थी। तो टॉक अबाउट द पास्ट हैबिट्स, समझे। और दूसरा एक मीनिंग होता है वुड का, इसको चॉइस बताने के लिए विश के साथ यूज करते, कहते आई विश ही वुड कॉल मी बैक, काश वो मुझे कॉल कर पाता। शी सेड शी वुड प्रेफर टू टी ओवर कॉफी, ओवर नहीं ना यूज करते, शी वुड प्रेफर टी टू कॉफी, ऐसा होगा। प्रिफर के साथ हम ओवर कभी नहीं यूज करते, हम टू यूज करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट,
ही वुड लव टू विजिट पेरिस समडे। सो वो उसको अच्छा लगेगा, ही वुड लव टू, ही वुड वो पसंद करेगा, ऐसा कहना है आपको, तो वुड। ठीक है, ओके, यू हैव यूज टू हियर, टू कहाँ पे, प्रिफर इस वर्ड के साथ, ध्यान में रखिएगा। प्रिफर ये जो वर्ड होता है ना, प्रिफर के साथ हम कभी भी टू यूज करते हैं, प्रिफर के साथ दैन, प्रिफर के साथ ओवर, ये यूज करना गलत होता है। ये तो मैं आपको बताऊंगी बाद में एडजेक्टिव में, बट समझ लो। चलो, वुड यहाँ तक हुआ, कौन सा मॉडल बाकी है। अच्छा, शुड मॉडल ऑक्सिलरी सजेशन देने की कोशिश करता है, सजेशन। एक क्वेश्चन पूछ लेते हो, देन वी कैन एंड द सेशन, बिकॉज कब तक हम लोग सेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे ना। अब देखो, इफ यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, आई विल बी एबल टू प्रेजेंट टू द क्लाइंट ड्यूरिंग द मीटिंग नेक्स्ट वीक। अब यहां पर एक एरर है, वो एरर पहचान लो, एरर है कंडीशन वाला। हाँ जी, आप हो सेशन में। नो, ओके, देखो, इफ यू फिनिश द प्रोजेक्ट, फिनिश्ड दिया है V2, पास्ट की बात। पास्ट की बात करते वक्त हम जब भी पास्ट के फ्यूचर की बात करते तो हम विल कभी भी नहीं यूज करते, हम यूज करेंगे वुड। तो ये विल हटकर यहां आ जाएगा वुड। इफ यू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, आई वुड बी एबल टू, वुड हम यूज करेंगे बिकॉज इट इज अबाउट पास्ट इन द फ्यूचर, समझ गए, सॉरी फ्यूचर इन द पास्ट, समझे या नहीं समझे। तो विल को हटाकर हमने क्या किया, वुड का यूज किया है। आई होप इट गेट्स क्लियर विद यू ऑल। देखो, बाकी सारे मॉडल्स आपको भेज दिया, आप उसका मीनिंग देख लीजिएगा, जो कॉमन एरर्स की बात करनी है। जैसे वही बात, द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट मे पॉसिबली बी अवेलेबल बाय नेक्स्ट वीक। अगेन, क्या आएगा जवाब, अरे दीजिएगा भाई, जवाब दीजिएगा। आ रहा है, जवाब आ रहा है, ओके। देखो, द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट में, अब देखो यहाँ पर बी तक सब ठीक था, बट सी में इन्होंने जो पॉसिबली यूज किया वो गलत है। यहाँ पर आप सिर्फ पॉसिबली नहीं यूज कर सकते हो, आप सिर्फ क्या यूज करोगे, ओनली मे ये वर्ड यूज करोगे, या पॉसिबली आप यूज करिएगा। अच्छा, ठीक है। यूज टू, नीड टू और डेयर टू, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यूज टू क्यों यूज किया जाता है।
यूज टू हम यूज करते हैं पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। जब भी आपको पास्ट हैबिट बतानी हो तब आप यूज टू यूज करोगे। जब आपको किसी चीज की जरूरत बतानी हो, किसी क्रिया की, तब आप नीड टू यूज करोगे। और जब आपको करेज बताना हो तब आप डेयर टू यूज करोगे। करेज बताना, आपको बताना है कि शी नीड्स टू हेल्प मी, उसने मुझे हेल्प करनी चाहिए, अभी जरूरत है उसको हेल्प करने की मुझे। शुड शी नीड्स टू हेल्प मी। तो बेटा आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक जरूरत बताई है, तो जरूरत के लिए हम नीड टू यूज करते हैं। ठीक है। डेयर टू, शी डेयर्स टू आस्क फॉर मनी, सॉरी आस्क मनी। शी डेयर्स टू आस्क मनी बैक, मतलब दोबारा पैसे मांगने की उसकी हिम्मत है, तो आपने करेज दिखाया। और सेम हैपेंस विद यूज टू कहा कि आई यूज टू प्ले गिटार इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था तब मैं गिटार खेला करता था, सॉरी बजाया करता था, खेला करता था। नॉइस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया। तो समझे आप मेरी बात को। तो आपने जो मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज किया है वो मॉडल ऑक्सिलरीज हुए, बस इनके एक एक की मीनिंग है, सिंगल मीनिंग वाले ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो मैंने सबके भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, वो आप देख लोगे फिर। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरीज बड़े ही ईजी होते हैं। देखो जैसे आपको ना एग्जाम में ऐसे सवाल तो आए नहीं है आज तक, और आपके एग्जाम का पैटर्न नहीं है, बट ऐसे सवाल डिस्कस करने के पीछे का रीजन क्या है। देखिए, अगर आपको रिप्लेसमेंट आ गई तो रिप्लेसमेंट समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर कहा चूज द मॉडल ऑक्सिलरी फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। तो अंडरलाइन वर्ड्स है इट वाज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाय, तो आपको इसके लिए एक मॉडल का यूज करना है। तो आप कौन से मॉडल का यूज करोगे, ऑफकोर्स नीड टू का यूज करोगे। अब सारे ऑप्शंस में नीड टू दिया है, तो आप कौन सा नीड टू लिखोगे। इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट, मतलब मेरे लिए वो खरीदना जरूरी नहीं था। तो मेरे लिए वो खरीदना जरूरी नहीं था, ये बताने के लिए, जरूरत बताने के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हो। कौन सा मॉडल यूज करते हो, जवाब दो भाई, जवाब दो, इतना समय क्यों लग रहा है। क्या आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे क्या मुझे, पक्का कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो ठीक है, अभी सेशन खत्म कर दिए तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि कनेक्शन काफी लूज है, मतलब लूज हो चुका है, कम है वाईफाई कनेक्शन, बिकॉज इंटरनेट ही बंद होगा, लाइट बंद है। तो देखो अभी, नहीं 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 अंकुश, आराम से सोचो बेटा। वॉज लिखा है, वॉज है तो पास्ट है, पास्ट है ना। अच्छा, फिर पास्ट है तो आप क्या यूज करोगे, सोचो। अंकुश, श्रद्धा, हेमा यादव, आप एक ऑप्शन दे रहे हो, ठीक है सोचो जरा। देखो यूज टू वाले तो निकाल दो, आप यूज करोगे एक तो एक या तो चार। आप देखो नीड टू को देख रहे हो बट टेंस को नहीं ना देख रहे। इट वॉज नॉट नेसेसरी, वॉज इज अ पास्ट, यहाँ पर डोंट और डिडंट दो दिया है, हमारा जवाब डिडंट आएगा। बिकॉज देखो इट इज नेसेसरी होता है तो प्रेजेंट होगा। अब अगर यहाँ पर वॉज इसके जगह वॉज दे दिया तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। हम डीड पास्ट के लिए यूज करते और प्रेजेंट के लिए हम डू यूज करते, राइट। सो आपका जवाब क्या आएगा सभी का, आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4, एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा। तो आई डिक्लेयर कि यहाँ पर हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज जो है, वो जो बेसिक मॉडल ऑक्सिलरीज में करवाना चाहती थी वो आपके हो चुके। देखो इससे ज्यादा कुछ मत करो, इससे ज्यादा कुछ फ्रेजेस होती है जैसे वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ये फ्रेजेस। अच्छा शुड ये मॉडल ऑक्सिलरी रह गया। अच्छा ठीक है, जो वुड हैव, कुड हैव और शुड हैव ये मैं कल एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, मुझे लगता है अभी सेशन जो है वो सेशन हमने खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे, ऊपर से फिर अभी इंटरनेट इश्यूज भी हो रहे हैं। ठीक है चलो, आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है,
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या जरूरी है? एक तो मॉडल ऑक्सिलरीज का एप्लीकेशन सही होना चाहिए, एप्लीकेशन सही होना चाहिए, और मॉडल ऑक्सिलरीज के जो मीनिंग्स है उसके मीनिंग्स भी वहां पर सही से यूज होने चाहिए। ठीक है जी बेटा, ओके। तो अभी सारी बची हुई चीजें, इसमें कुछ चीजें बाकी है, जैसे शुड हैव, वुड हैव, या फिर आपको होमवर्क देती हूँ मैं एक चीज, ठीक है? चलो, आपका होमवर्क क्या है मैं लिख रही हूँ, नोट्स में भिजवाऊंगी, आप लोगों को कर कर आना है, मैं कल सीरियसली सवाल पूछने वाली हूँ उसके ऊपर। आपको देखना है शुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3, इन स्ट्रक्चर्स के मीनिंग क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स हम यूज क्यों करते हैं, और इस स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन कैसे होता है, ये आपको समझ कर घर से आना है। गूगल करो, चैट जीपीटी आपको सारे जवाब दे देगा, ठीक है? अरे वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है मैं बताती हूँ आपको। जब नेटवर्क वीक हो ना तब मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखते हैं, तो वो इसी कारणवश मैं देख नहीं पाती हूँ आपने क्या जवाब दिया, फिर वो बार बार रिफ्रेश करो, उसमें समय निकल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिलते हैं कल के सेशन में, ख्याल रखिए आप सभी लोग अपना, और बढ़िया से तैयारी करिए, और हो सके तो जो सेशन है वो सेशन उसी दिन आप बढ़िया से उसको प्रैक्टिस कर कर खत्म कीजिएगा, ठीक है? ओके। नोट्स कहाँ मिलेगा मैम? बेटा नोट्स आपको, आपका जहाँ पे क्लास लगता है ना, क्लास के नीचे आपको 4 ऑप्शंस होते हैं, क्लास के बगल में वहां मिल जाएगा। प्लीज स्टूडेंट्स इसको हेल्प करिए बताने में, है ना, नए स्टूडेंट्स को थोड़ा हेल्प करिएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, बाय बाय बाय।